दोस्तों, जब भी आपके एग्ज़ाम में घातांक और करणी से सवाल पूछे जाते हैं तो इस टाइप के सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, आपका बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में ऐसे सवाल देखने को ज़रूर मिलते हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस के अंदर। तो इन सवालों को करने का क्या तरीका है, क्या कॉन्सेप्ट है, सब कुछ हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। आपको इन सवालों में बताना क्या होता है कि सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, कभी पावर में दे देता है, कभी रूट लगा के दे देता है। तो इस टाइप के सारे सवाल हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो वीडियो में अंतिम तक ज़रूर बने रहिएगा, सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर पहला सवाल देखिएगा क्या दिया है। इसमें आपको 3 की पावर 34, 2 की पावर 51 और 7 की पावर 17 है। इसमें आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम का मतलब घटते हुए क्रम में, पहले सबसे बड़ा कौन सा होगा, फिर उससे छोटा कौन सा होगा, फिर उससे छोटा कौन सा होगा, इस तरीके से। सबसे पहले तो हमको ये पता चलना चाहिए कि भाई इनमें सबसे बड़ा कौन होगा, फिर उससे छोटा कौन होगा, फिर उससे छोटा कौन होगा। पता कैसे लगाएंगे? क्या हम 3 की पावर 34 का वैल्यू निकालने जाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा आपको नहीं करना। 2 की पावर 51 का वैल्यू निकालने में भी आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा। 7 की पावर 17 ही निकालते निकालते आपका समय ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। करना क्या है, सीख लीजिए। तरीका क्या है यहाँ पर देखिए, जब भी पावर आपके इंटीजर में दिए गए हों तो पावर का HCF ले लीजिए। क्या करना है, पावर जब भी आपके इंटीजर में दिए हों, इंटीजर का मतलब पूर्णांक में, 34 है, 51 है, 17 है, तो जब इंटीजर में पावर देता है तो HCF ले लेना है पावर का। अगर पावर फ्रैक्शन में दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का LCM ले लेते हैं। अभी सवाल आएगा तो बताएंगे, फिलहाल इसकी बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, 34 है, 51 है और 17 है। तीनों का HCF लेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 17, क्योंकि 17 जो है तीनों को काट देगा, है ना। 34 को भी काट देगा 17, 51 को भी काट देगा 17 और 17 को भी 17 कैंसिल आउट कर देगा। यानी 34, 51 और 17 का जो HCF हो जाएगा महत्तम समापन तो 17 होगा। अब आपको अगला काम क्या करना है, इस HCF से, जो HCF आया है हमारा, उस HCF से सभी पावर को डिवाइड कर दीजिए। तो HCF हमारा कितना आया था, 17 आया था। तो 34 को 17 से डिवाइड करेंगे, 34/17 यानी 2 आ जाएगा, है ना, 34। फिर यहाँ पर 2 की पावर, इसको डिवाइड करिए, 51 को 17 से डिवाइड करेंगे, 17 त्रिक 51 होता है यानी 3 आ जाएगा। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 17/17 करेंगे तो कितना आ जाएगा, पावर में 1 आ जाएगा। अब इनको तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 2 की पावर 3 यानी 2 का क्यूब आपका 8 हो जाता है और 7 की पावर 1 7 हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको, तो सबसे बड़ा 9 दिख रहा है, फिर उसके बाद 8 दिख रहा है, फिर उसके बाद 7 दिख रहा है। यानी कि सबसे बड़ा कौन सा होगा आपका, 3 की पावर 34, फिर उसके बाद यही वाला होगा 2 की पावर 51 और फिर 7 की पावर 17। तो ये क्रम होने वाला है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ऐसे सवाल आएंगे तो आप लोग कर लेंगे। फिलहाल कुछ और सवालों की भी प्रैक्टिस करेंगे, बस आगे देखते जाइएगा। सेकंड सवाल पे चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर दूसरा सवाल, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। इसको भी आपको आरोही क्रम में रखा जाता है तो सही व्यवस्था क्या होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, 9 का क्यूब रूट दिया गया है। ये किसका साइन है, क्यूब रूट का साइन है। अगर यहाँ पे 3 लगा हुआ है तो ये क्यूब रूट का साइन है। फिर यहाँ पर आपको क्या दिया है, 4th रूट ऑफ 20 ये दिया गया है। सवाल वैसे ही करना है जैसा पहले बताए हैं, पहले क्वेश्चन में वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज होगा। क्या चेंज होगा आगे बताते हैं। और यहाँ पर आपको 6th रूट निकालना है किसका, 25 का। अब इनमें से बताना है कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अगर ध्यान से एक चीज़ सुन लीजिए, अगर दोस्तों आपको ऐसा दिया है nth रूट ऑफ a, किसी नंबर का nth रूट दिया है, तो इसका अर्थ ये होता है कि ये है, ये जो n यहाँ पर लगा होता है ये पावर में 1/, में चला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 9 और 9 की पावर ये 3 कहाँ जाएगा, पावर में 1/, होके जाएगा यानी 1/, में होके जाएगा। ऐसे ही इसका बेस आपका कितना 20, इसके पावर में क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 25 है,
इसके पावर में क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, है ना। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आपका पावर 1/3 है, 1/4 है और 1/6 है, तीनों पावर फ्रैक्शन में। पावर फ्रैक्शन में आ जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। तो 3, 4 और 6, 3, 4 और 6 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 12, ठीक है 12। अब इस 12 से सभी के पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एलसीएम आ रहा है उसके पावर, सभी को पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए, 9 की पावर 12 के इसमें मल्टीप्लाई करिए, 12/3 यानी कि 4 हो जाएगा, 9 की पावर 4 ये हो गया। फिर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 20 और 12 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 12/4 यानी कि ये हो जाएगा 3, और इसको देखिए ये हो गया आपका 25, और यहाँ 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/6 हो जाएगा, 12/6 का मतलब 2 हो गया। कैलकुलेट करिए, यहाँ पर ये कितना होगा, 9 का 4 बार मल्टीप्लाई, 9 का 4 बार मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ, 81 का 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 81 का 2 बार मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, यहाँ पर 81 का 2 बार मल्टीप्लाई यानी कि स्क्वायर निकालना है। कितना हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, 8 दूना 16 के 6, हासिल 1, 8 28 64, 1 65, यानी 65 61 इसका 9 की पावर 4 होगा, 65 61, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से समझा देते हैं। यहाँ पर हुआ ये है कुछ ऐसे, देखिए 9 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 9 का 4 बार मल्टीप्लाई, 9 का 4 बार मल्टीप्लाई, तो ये हुआ 81 × 81, 81 × 81 का मतलब 81 का स्क्वायर हो गया ना। तो 81 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर निकालने का तरीका हम बता चुके हैं। पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, फिर इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई, तो 8 × 1 = 8 दूना 16, 16 का आ गया 6 कैरी 1, फिर 8 का स्क्वायर करेंगे 64, उसमें एक कैरी जोड़ेंगे 65 आ जाएगा, यानी कि 65 61 इसका 9 की पावर 4 आ गया। 20 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 0 का क्यूब यानी 0 का 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है 625 हो जाता है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा ये वाला है, फिर उससे बड़ा ये वाला है, और फिर सबसे बड़ा ये वाला है। आपको सबसे छोटा वैल्यू पहले लिखना है, तो सबसे छोटी वैल्यू आपकी हो जाएगी 6√25, क्योंकि आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा होगा, ये वाला होगा, यानी इसके सामने कौन है, ये है ना, ये वाला। और सबसे बड़ा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4/20 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सही क्रम है। सही क्रम आपके किस में दिख रहा है, तो सही क्रम आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, जो कि आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गई बात, आगे चलें, बढ़ते हैं अगले सवाल में। चलिए इस सवाल को देखते हैं। अब ये जो सवाल है ये थोड़ा सा आपका टाइम खाएगा, पक्का खाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर्स जो हैं वो अलग अलग दिए गए हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम यहाँ पर 27 की पावर 1/3, 13 की पावर 1/2 और 47 की पावर 1/6 इनमें कंपैरिजन करते हैं। डायरेक्ट करिए, आपको कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। करते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27 पावर अगर फ्रैक्शन में दिया है तो एलसीएम ले लेते हैं। तो 3, 2 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 6 से सभी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/3, 6/3 का मतलब 2, है ना। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 13, तो 13 यहाँ पर 6/3 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा, तो 13 का क्यूब हो गया। यहाँ पर 6/6 हो जाएगा, यानी 47 की पावर 1, यानी 47 ही रहेगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर 27 का स्क्वायर कितना होगा, 27 का स्क्वायर तो निकाल सकते हैं ना। 7 का स्क्वायर 49 यानी कि 9, कैरी आपका 4 आया। फिर 2 7 14 दूना 28, 28 और 4 हो जाएगा 32, है ना, कैरी 4 था, 32, 32 का 2 हासिल 3, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 और 3 7, 729 हो गया। 13 का क्यूब निकालना है आपको, 13 × 13 × 13। अगर हम 13 का स्क्वायर देखें तो 169 होता है, और इसमें 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 का क्यूब आ जाएगा। करिए 13, यहाँ पर ये बताइए, ये आपका 170 के आसपास है, ये 10 है आपका, है ना, 13 है, तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1700 से आगे ही जाएगा, है ना। ये 1700 से प्लस ही जाएगा वैल्यू, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको वैल्यू थोड़ी बतानी है, आपको ऐसे ही अंदाज़ा लगाना है। फिर यहाँ पर ये 47 है। अब इसमें से देखिए कौन सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर, सबसे बड़ा
ये है ना, ये वाला सबसे बड़ा है, ठीक है, इधर बड़ा हो जाएगा और इधर भी ये बड़ा हो जाएगा, मतलब मुंह इसमें इधर उधर लगा होना चाहिए, लेकिन उल्टा लगा है। पहले ऑप्शन में देखिए उल्टा साइन लगा हुआ है, यानी ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आपका गलत हो गया। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग इसको भी कर लेंगे। यहाँ पर 23 है ना, कितना है 23, 23 की पावर 3, 2 और 6 का एलसीएम 6 होगा। 6/3 का मतलब क्या, 23 का पावर 2। यहाँ पर 49 की पावर 3। अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 52 की पावर 1 यानी 52। आपको यहाँ पर ऐसे साइन लगा के दिया है, तो एक बात बताइए, क्या इस वैल्यू से ये वैल्यू बड़ा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा ना, यानी ये गलत साइन लगा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका ख़त्म हो गया। पहला ऑप्शन तो पहले ही ख़त्म हो चुका था, सेकंड ऑप्शन भी आपका, मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट में देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में क्या है, यहाँ पर ये हो जाएगा 53 की पावर 1, फिर 41, तो 41 का पावर 3 होगा, 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6/3। फिर यहाँ पर 37 की पावर 3। हाँ, अब ये सीक्वेंस जो है ये सही है, क्योंकि यहाँ पर अगर 41 का स्क्वायर करेंगे और 37 का क्यूब करेंगे तो 37 का क्यूब सबसे बड़ा आएगा, फिर आएगा आपका 41 का क्यूब, और 53 जो है 53 तो सबसे छोटा ही होगा। यानी कि जो थर्ड स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल सही है, बाकी के ऊपर के दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। यानी कि कौन सा सही हो जाएगा, केवल थर्ड नंबर ऑप्शन नंबर 1 में। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका सही होगा, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल में, देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। 2 की पावर 300 और 3 की पावर 200 है। यहाँ पर 2 की पावर आपका 300 दे रखा है और 3 की पावर 200 दे रखा है। क्या करना है, जब इंटीजर में दिया रहता है तो HCF निकालते हैं। 300 और 2 का HCF क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को काट सके तो 100 होगा। 100 से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपका कितना होगा, 2 की पावर 3 है ना, क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। यहाँ पर इसको 100 से डिवाइड करेंगे पावर को, तो ये 2 आ जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब 8 हुआ और 3 की पावर 2 का मतलब 9 हो गया। यानी यहाँ पर ये ग्रेटर है, तो ये वाला साइन लगा होना चाहिए, जबकि यहाँ पर उल्टा साइन लगा हुआ है, इसको ऐसे कह रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से सेकंड नंबर को चेक करते हैं, तो चेक करिए बस। यहाँ पर 100 और 300 का HCF 100 होगा, 100 से डिवाइड करेंगे 6 की पावर 1, 2 की पावर 100 से डिवाइड करेंगे 2 की पावर ये 3 हो जाएगा, तो ये हुआ तो 6, ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। कौन बड़ा है इसमें, तो आपका 8 बड़ा है, मतलब ये बड़ा होगा। तो बड़ा होगा तो मतलब यही वाला साइन लगा होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें उल्टा साइन लगा हुआ है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। यानी कि आपके दोनों स्टेटमेंट गलत होंगे, तो इसका अर्थ क्या हुआ, ना तो पहला सही ना ही दूसरा सही, क्योंकि पूछा है ना इसमें कौन सा सही है, सत्य है, तो ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, यानी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं आपके। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। ये भी सवाल समझ में आ गया होगा, वैसे सवाल आएंगे तो आप लोग कर सकते हैं आराम से बिना किसी दिक्कत के। आगे चलिए देखते हैं अगले सवाल में। चलिए देखिएगा, ये भी पिछले सवाल जैसा ही है, आप चाहें तो वीडियो को रोक कर एक बार इसको ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, है ना, बहुत आसान सा है। 500 और 400 का HCF 100 होगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, कितना है 9 की पावर ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 11 की पावर 4, ये हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप यहाँ पर एक काम करिए, देखिएगा यहाँ पर आप लोग छोटी वैल्यू लेकर पता कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, यहाँ पर इसको आप लोग कंपैरिजन करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको 9 की पावर 3 ले लें और इसको 11 की पावर, हाँ ध्यान रखिएगा पावर 1 ही कम होना चाहिए, तो ये 3 है, जैसे यहाँ पर 5 के, यहाँ 5 है यहाँ 4 है, 1 कम है ना, तो यहाँ भी ऐसे ही करिए, यहाँ 3 ले लीजिए यहाँ 2, बस कंपैरिजन करने के लिए, थोड़ा पता करने के लिए कि कौन बड़ा होगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। 9 का क्यूब, 9 का स्क्वायर भाई कितना होता है, 81 होता है। 81 में हम एक बार और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, है ना, तो इसका मतलब ये तो ऑब्वियसली बड़ा ही होगा। तो साफ साफ आप देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू है
ये जो वैल्यू है ये हमेशा बड़ी होगी किससे, 11 की पावर 4 से। तो पहला स्टेटमेंट आप लोग देखेंगे तो ये सही दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरे की बात करते हैं, कितना हो जाएगा, 5 की पावर 4 हो जाएगा क्योंकि 100 से दोनों को डिवाइड कर देंगे, और इधर है 3 की पावर आपका 5। ठीक है, अब इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या करना है, छोटा छोटा पावर लेके चलिए। यहाँ पर इसको ऐसा करिए ना, इसको ऐसा करिए, इसको 3 की पावर, इसको इधर वाले को 3 की पावर हम 2 ले लेते हैं, और इधर क्या हो जाएगा 5 की पावर 1 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 है, यहाँ 4 है, यानी 1 ही कम है, इधर भी 1 ही कम करेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर यानी कि 9। आप पावर 3 और 2 भी लेके देख सकते हैं, क्योंकि पावर 3 की जो वैल्यू, 3 की पावर 3 का वैल्यू 27 होता है, और 5 की पावर 2 का वैल्यू 25 होता है कि नहीं, यानी ये यहाँ पर ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड स्टेटमेंट सही वाला हुआ, लेकिन आपको तो उल्टा साइन यहाँ पर दिया है, मतलब ये गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही हो रहा है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में है। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसे करना है, क्या अप्रोच होने वाला है सवालों को करने का, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अच्छे से आप समझते चल रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पर एक ज़बरदस्त सवाल देखते हैं दोस्तों, बहुत बेहतरीन सवाल है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं, वैसे ही स्टेटमेंट दिया गया है ना, क्योंकि एसएससी लेवल के सवाल हैं तो ऐसे ही करके पूछे जाएंगे, आपको डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये जो रेलवे वगैरह एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, एसएससी के लेवल के सवाल ऐसे ही होते हैं, और आपको ऐसे ही आंसर करना होगा, क्योंकि थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, इनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, 0.7 का स्क्वायर करने का तरीका बताते हैं। 7 का स्क्वायर करिए, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, है ना। ध्यान देते चलिएगा हर एक पॉइंट। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो हमेशा याद रखिएगा जब पॉइंट के बाद 1 डिजिट होता है और इसका स्क्वायर करते हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आता है ना। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, तो ये 0.49 हो जाएगा। प्लस दिया है तो प्लस लगा दीजिए। यहाँ पर क्या है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, 49। अब यहाँ पर दोस्तों पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यानी स्क्वायर में पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए। एग्जैक्टली पॉइंट के बाद डबल डिजिट हो जाता है जब हम नंबर का स्क्वायर करते हैं तो, है ना। यानी पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए, तो 2 डिजिट ये पहले से है, 2 डिजिट के लिए इसमें 0 लगा दीजिए, यानी 0.0049 ये हो जाएगा। फिर प्लस लगा है तो प्लस, यहाँ पर 111, इसको आप ऐसा डिनोट करिए कि 111 है। 111 का स्क्वायर लिखने का क्या तरीका है, जिसमें सिर्फ एक एक हो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, इसमें 3 गो 1 है ना, 1 2 3, तो यहाँ पर ऐसे लिखिए 1 2 3, फिर नीचे आ जाइए 2 1, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा इसका 1 2 3 2 1, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यानी इसके स्क्वायर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ पर आपका पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे, ऐड करिए। देखिए तो यहाँ पर आपका पॉइंट के बाद पहले ऐड करते हैं ना, पॉइंट के बाद सबसे 4th डिजिट यहाँ है तो 9 हो जाएगा, ये आपका 9 हो गया। फिर 3rd डिजिट पे आते हैं तो 3rd डिजिट में आपका सिर्फ 4 है पॉइंट के बाद। फिर 2nd डिजिट में आते हैं तो 2nd डिजिट में आपका यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 9 और 1 10 हुआ, 10 का हो गया 0, कैरी 1 आया। फिर 1st डिजिट पे आते हैं तो 1 और 4 ये हो गया 5, 5 और 0 5, 5 और फिर यहाँ पर 2 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो गया 7। फिर पॉइंट लगेगा, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है आपका, और यहाँ तो 123 है ना, तो ये हो जाएगा आपका सीधे सीधे 123। क्या आया, 123.7049, और आपको इसमें क्या दिया गया है 123.8। इन दोनों में से बड़ा कौन है बताइए, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये बड़ा है, जबकि इसमें उल्टा साइन लगाया गया है, मतलब ये स्टेटमेंट आपका गलत है। 2nd नंबर पे आते हैं, यहाँ पे क्या है, अब देखिए इसको भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर 112 है, 112 का स्क्वायर कैसे करेंगे बताइए, तो 112 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर निकालने का तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए इसका जो बेस है वो कितना है, 100 के आसपास है, तो यहाँ पर इसको 100 + 12 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं,
है ना। 100 + 12 इसका स्क्वायर करना है आपको। कैसे करते हैं दोस्तों देख लीजिए। यहाँ पर पहले तो 12 का स्क्वायर करिए। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ 2 ही डिजिट लिखना है। 144 का मतलब 44 और कैरी आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, अब यहाँ पर 100 से ये 12 ज़्यादा है तो 112 में भी आप 12 ज़्यादा कर दीजिए। 112 में 12 ज़्यादा करेंगे तो 124 हो जाएगा, और 124 में ये 1 कैरी जुड़ेगा तो आपका 125 हो जाएगा। यानी कि 112 का जो स्क्वायर है कितना आ जाएगा 12,544। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सेकंड वाले का देख रहे हैं हम लोग, है ना। सेकंड स्टेटमेंट को देख रहे हैं, कितना हो जाएगा 12,544। ठीक है, पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पर कितना 2 डिजिट है, यानी इसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए, यानी यहाँ पे आपका लग जाएगा। ठीक है, फिर आपका प्लस दिया है 103 का स्क्वायर करना है। 103 का स्क्वायर करना है, कैसे करेंगे, 100 से ये 3 ज़्यादा है तो 100 से 3 ज़्यादा, तो 3 का स्क्वायर करिए 9 आएगा, लेकिन आपको 2 डिजिट लेके चलना होता है तो 0 लगा दीजिए। फिर 100 से ये 3 ज़्यादा है तो 103 में भी 3 ज़्यादा कर दीजिए, यानी कि 106 आ जाएगा। तो 103 का स्क्वायर इतना आ जाएगा 10609। पॉइंट कहाँ पे लगेगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए इसमें। फिर आपका प्लस, तो प्लस यहाँ पर 105 का स्क्वायर ऐसे ही करिए। 105 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 से 5 ज़्यादा है तो 5 का स्क्वायर करिए पहले, 25 आएगा। 2 डिजिट लेके चलते हैं ना, 25 आएगा। 100 से 5 ज़्यादा है तो 105 में 5 ज़्यादा कर दीजिए, यानी कि 110 आ जाएगा। ये इतना आ जाएगा, यानी 11025 इतना हो जाएगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यानी इसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए, तो आपका पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड करना है दोस्तों। ऐड करने का क्या तरीका है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर है ये 1.2544 है ना। यहाँ पे क्या है 106.09। ठीक है, यहाँ पर कितना है 1 पॉइंट को एक सिधाई में रखा जाता है, ये आप जान लीजिए। इधर है 1025। ठीक है ना, इतना डिवाइड में, अच्छा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 9, ये हो जाएगा 6 9 5 14, ये हो जाएगा आपका 4, फिर यहाँ पर पॉइंट 6 2 8, 108 आ जाएगा। 108.4 है, मतलब यहाँ पर इसका टोटल कितना आ जाएगा 108.4, और बगल में क्या लिखा है 108.3 ऐसा कुछ लिखा है। कौन बड़ा है इसमें, ये वाला बड़ा है। तो ये स्टेटमेंट सही दिया है आपको, सेकंड स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, मतलब कि केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई होगी। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। अब इस टाइप के भी सवाल जो हैं ये महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें प्लस माइनस करके दे देता है, लेकिन रूट भी लगा देता है। तो इसको कैसे किया जाएगा समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है आपका √5 + √3 और √7 + √3 है ना। लिखते हैं पहले, फिर आपको इसको समझाएंगे कैसे करना होता है। √5 + √5 और यहाँ पर √7 + √3 दिया गया है। ठीक है, अब देखते जाइएगा इसमें से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा कैसे पहचानेंगे। जब भी ऐसा सवाल देगा ना दोस्तों, तो कुछ ना कुछ चीज़ यहाँ पर सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। कैसे, अगर हम 5 और 5 को जोड़े तो 10 होता है, 7 और 3 को जोड़े तो 10 होता है। ऐड करने पर तो आपका इक्वल आया, तो इससे हमारा पता नहीं चलेगा। कभी कभी मल्टीप्लाई करने पर इक्वल आता है, कभी कभी ऐड करने पर इक्वल आ जाता है। तो जब ऐड करने पर इक्वल आए तो आप मल्टीप्लाई करके चेक करिए। यहाँ पर 5 और 5 10, 7 और 3 10, ऐड करने पर इक्वल आ गया तो आप मल्टीप्लाई करिए। 5 और 5 का मल्टीप्लाई 25, 7 और 3 का मल्टीप्लाई 21। कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, यानी ये आपका बड़ा हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट में कुछ ऐसा ही साइन लगा हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यानी पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। आते हैं सेकंड वाले में। 6 और 7 13, 8 और 5 13, 13 दोनों साइड है ऐड करने पर, तो हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। 6 सत्ते हो जाता है 42 और 8 पंचे हो जाता है 40। बड़ा कौन है आपका, ये वाला बड़ा है, यानी शुरू वाला बड़ा है। तो सही साइन ये लगा के रखा है यहाँ पर, यानी सेकंड स्टेटमेंट भी सही है आपका। तीसरे पे आते हैं। 9 3 12, 6 और 6 12, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 9 त्रिक हो जाएगा 27 और 6 छक्के 36,
36, मतलब कि अब की बार ये साइन लगेगा, 36 बड़ा है आपका, यानी सेकंड वाला बड़ा होगा, जबकि उल्टा साइन लगा के रखा है, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही कौन कौन है? सिर्फ पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा ऑप्शन नंबर 2 में दिखा रहा है, केवल 1 और 2 आपके सही स्टेटमेंट हैं। इस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और करते हैं हम लोग, ताकि ये जो है आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए कि भाई छोटा बड़ा कैसे चेक करते हैं। फिर आगे के क्लासेस में इसके और जो एक्सटेंडेड वर्जन है उन सवालों को भी हम लोग करेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक सवाल और करते हैं आज की क्लास में। चलिए, बहुत आसान सा सवाल दिख रहा है। रूट 121 का वैल्यू क्या होता है? 11 होता है ना। फिर यहाँ पर 1 2 3 2 1, इसका ये किसका स्क्वायर होता है? तो आप कहेंगे कि 1 1 1 का स्क्वायर होता है, यानी 3 ठो 1 है ना। इसका तरीका आप लोग सीखे होंगे। प्लस यहाँ पर 1 2 3 4 3 2 1, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? कहाँ तक, लास्ट कहाँ तक गया है? 4 तक गया है ना, तो 4 को 1 हो जाएगा, यानी 1 1 1 इतना हो जाएगा। सभी को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 1 1 1, यानी कि हो गया 3, फिर 1 1 1, फिर से आ जाएगा 3, फिर यहाँ पर 1 1, यानी कि आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 3 1 2 3 3 इसके बराबर होगा। यानी पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही दिया गया। आते हैं सेकंड वाले पे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है? अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा, है ना भाई। जब हम मान लीजिए 0.6 का स्क्वायर करते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, 0. तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो जब स्क्वायर करते हैं तो पॉइंट के बाद डिजिट बढ़ता है ना। पॉइंट के बाद डिजिट क्या होता है? बढ़ता है जब स्क्वायर करते हैं। पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट है, तो स्क्वायर में जब स्क्वायर का वैल्यू आएगा उसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो जाएंगे, यानी 0.36 होगा। लेकिन अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं, जैसे इस टाइप से, मान लीजिए ये दिया गया है आपको इस तरीके से, तो 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है? आप कहेंगे 9 होता है। लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर आपको यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पॉइंट के बाद डिजिट कम हो जाते हैं, है ना। यहाँ पर 2 है तो स्क्वायर रूट में एक ही डिजिट होगा पॉइंट के बाद, यानी इतना हो जाएगा, ठीक है, 0.9। तो ऐसे ही इसका देखिए, 0.64 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 0.8 होगा। यहाँ पर 2 डिजिट, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट, प्लस फिर यहाँ पर 64 है तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 8 होता है, प्लस 36 का 6 हो जाता है, प्लस यहाँ पर 0.36 है तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 0.6। ऐड करेंगे ये कितना होगा? 8 और 6 14, तो ये हो गया 14 प्लस यहाँ पे 0.8 और 0.6, 14 यानी 1.4 आ जाएगा, ये हो गया 1.4, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15.4 आ जाएगा। और आपको इधर क्या वैल्यू दिया गया है? 15 दिया गया है, और ऐसे साइन लगा हुआ है, और ये साइन सही भी है क्योंकि 15.4 बड़ा होगा, तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? दोनों, है ना, दोनों सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर डी या 4th ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दोस्तों समझ में आ गई कि नहीं? इस टाइप से अब सवाल आएंगे तो आप लोग कर लेंगे कि नहीं? बिल्कुल हो जाने चाहिए, एकदम डिटेल में अच्छे से हर एक टाइप के सवाल आपको करवा दिए गए हैं। आज की क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में ऐसे ही दमदार क्वेश्चन लेकर, और आपको पूरी मैथ्स अच्छे से पढ़ाई जाएगी, आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट जो होगा। आगे मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। जय हिंद।